बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा इटालियन लैंग्वेज का लेसन है और हम सीख रहे हैं लर्न टू मेक इटालियन सेंटेंसेस विद वर्ब। इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि जो हम लफ्ज़ यहाँ पर चूज़ करके उसको सीखेंगे, उसके फ़िक्रे बनाएंगे, वो एक तो लफ्ज़ जो है वो वर्ब का हिस्सा होगा, उसका एक पार्ट होगा। तो हम इसमें दो तीन चीज़ें सीखेंगे। एक तो वो जो है वर्ब हम सीख जाएंगे कि जिस वर्ब का वो हिस्सा है, और उसकी कंजुगेशन का भी हमको पता चल जाएगा कि कौन सी कंजुगेशन है उसकी, कौन सी उसकी फॉर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है। और दूसरी चीज़ वो हम ये सीखेंगे कि ये जब हम वर्ड सीखते हैं, लफ्ज़ सीखते हैं, तो ये एक मुकम्मल फ़िक्रा भी होगा, यानी एज ए उसको आप फ़िक्रा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक जुमला भी कह लें उसको। तो ये दो चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो लफ्ज़ हमने चूज़ किए हैं, ये बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है डेली रूटीन में, हम इनको बोलते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है उनको इस चीज़ का नहीं पता कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किधर से आया है, या किस वर्ब का ये हिस्सा है। चूँकि वो हम सुनते हैं डेली रूटीन में तो हमको याद हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के लेसन वो काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ होगी, और भी लेसन होंगे और पहले बनाए भी हुए हैं। तो इनको, इनका मकसद ये है कि एक तो ये हाई फ्रीक्वेंसी जो हैं वो वर्ड्स हैं, फिर वर्ब भी हैं। तो इससे होगा ये कि क्योंकि ये डेली रूटीन में है, इन लफ्ज़ों की आपको समझ आ जाएगी जो आप डेली रूटीन में बोलते हैं। फिर दूसरा, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, यानी लैंग्वेज के हवाले से। तो जब ये लफ्ज़ सीखेंगे तो आपकी वोकेबलरी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा हो जाएगा, यानी आपके पास बोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आपके पास चला आएगा, और वो भी ग्रामर के हवाले से सही मटेरियल, कि जब आप इस्तेमाल करें तो आपको इसके ऊपर डाउट ना हो कि आया वो आप गलत बोल रहे हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो है वो वर्ड है, लफ्ज़ है एशी। तो इसका वर्ब है उशीरे। उशीरे जो वर्ब है वो इरेगुलर वर्ब है। रेगुलर और इरेगुलर का फ़र्क जो मैं काफ़ी सारा बताता हूँ लेसन में। रेगुलर जो हैं वो एक ही पैटर्न के ऊपर कंजुगेट होते हैं, और जो इरेगुलर हैं उनको हमको याद करना पड़ता है, सारी उनकी कंजुगेशन अलग-अलग होती है। तो वो काफ़ी सारे लेसन है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के चैनल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसके फ़िक्रे इशी का मतलब है जी बाहर निकलो। पूरा वर्ब है उशीर, इसका मतलब है बाहर निकलना। तो ये दूसरे बंदे के लिए इस्तेमाल होगा, सिंगुलर पर्सन होगा, यानी जो सामने हमारे बंदा मौजूद है। वाई अदेसो एशी दी क्वी, अभी जाओ यहाँ से निकलो। वाई, ये जी वर्ब अंदारे से है, यानी सेकंड पर्सन के लिए। अंदारे वर्ब भी जो है वो इरेगुलर है, इसलिए ये वाई आता है उसका तू फॉर्म के लिए। ये क्या है? नॉन मी इंटरेसा con की एशी, मुझे परवाह नहीं कि आप किसके साथ निकलते हैं। तो ये एशी हमने इधर भी इसको इस्तेमाल कर लिया। और आप इरफा वोरे एशी दी कोई, अब बराए करम अब बाहर निकले, यानी यहाँ से आप बाहर निकले। ई प्रेगो एशी ए अंदियामो विया, बराए करम बाहर निकलें और चलते हैं। ये एशी के हैं। अभी मजीद हम दूसरे जो हैं वर्ड वो देखते हैं, उनके भी बनाते हैं। ये हमारा दूसरा है सैंती। सैंती क्या है? वर्ब निकला है संतीरे से। संतीरे का मतलब है महसूस करना। तो ये रेगुलर वर्ब है, और कंजुगेशन के हवाले से ये तीसरी फॉर्म है वर्ब की। जो ये एक पूरा मुकम्मल वर्ब है जिसके एंड के ऊपर ईरे आपको नजर आ रहे हैं। तो इसके फिक्रे देखते हैं। से नॉन ती सेंती मेलियो, अगर आप बेहतर महसूस नहीं करते हैं।
senti abbiamo aspettato tanto, सुनो हमने इतना इंतजार किया है। ये जो है अभ्यामो, ये वर्ब अवेरे से है, यानी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन प्लूरल यानी जब हम दो बंदे हैं या दो से ज्यादा हैं तो हमने वर्ब जो अवेरे को जब यूज करना है तो हम बोलेंगे अभ्याम। तो जो वर्ब अवेरे है वो पास्ट बनाने के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो ये साथ जो है अस्पेतातो, ये वर्ब अस्पेतारे, स्पेतारे से है, उसका पार्टिसिपियो पसातो इसको कहते हैं। यानी जब हमने पास्ट बनाना है तो हमको जो मुकम्मल वर्ब है उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सारे वर्बों के मौजूद हैं, उनका एक तरीकाकार है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का इनका बनाने का, क्योंकि इसमें भी रेगुलर और इरेगुलर हैं। इरेगुलर हमको याद करने पड़ेंगे और रेगुलर का एक ही तरीका होगा। नो सेंटी non posso più, नहीं सुनो, मैं अब और नहीं कर सकता। ये जी, हाँ जी, फिनिशी फिनिशी फनीरे वर्ब से है खत्म करना, सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर। नॉन मी इंटरेसा अक्की और फिनिशी, मुझे परवाह नहीं है कि आप किस वक्त खत्म करते। चेर तो फिनिशी पूरे इल तुवो लवोरो, यकीनन अपना काम खत्म करे, यानी अपना काम पहले आप खत्म कर लें। मेलियो के फिनिशी, बेहतर है कि आप खत्म करें, जो भी काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लें। ये हमारा तीसरा है जी, रिकॉर्दी, याद करना, रिकॉर्दारे वर्ब से है। तो ये भी सेकंड पर्सन के लिए, जो सामने बंदा मौजूद है उसके लिए सिंगुलर है। तो वर्ब जो है वो हमारा रेगुलर है। बास्ता के ती रिकॉर्दी दी पगारे, बस अदा करने के लिए याद रखें, यानी आपने कोई पेमेंट करनी है तो उसके लिए याद रखें पेमेंट करने के लिए। ती रिकॉर्दी क्वेस्तो सिन्योरे, क्या आपको ये आदमी, शरीफ आदमी याद है? तो ये जैसे हम फिक्रे बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी को रट्टा लगाना है, इसका मतलब है कि इन चीज़ों को उसकी जो बेसिक है उसको समझना, कि इसके साथ इसका इस्तेमाल कैसे हम जो है वो कर सकते हैं। मुकम्मल वर्ब और उसकी जो फॉर्म है वो, एक तो ये वर्ड बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या आप कहना चाहते हैं, कौन सा पर्सन है। तो इसको, इसके साथ आप बाकी चीज़ें लगा सकते हैं, मसलन ती रिकॉर्ड दी, आगे कोई सा भी आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की, जब आपने ये वर्ब इस्तेमाल करना है तो वो चीज़ें आपने साथ ऐड कर लेनी। तो इसके साथ फिर मज़ीद काफ़ी सारे जुमले जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। रिकॉर्दी क्वालकोजा दी utile, कुछ मुफीद याद रखें, यानी कोई अच्छा चीज़ जो है वो आप याद रखें। ये मेमोरी के हवाले से भी है। तो ये हमारा जी पूरा लेसन, इसमें हमने मुख्तलिफ जो हैं वो वर्ब के हिस्से देखे हैं, वर्ड देखे हैं, वो खुद एक मुकम्मल जो है फिक्रा होते हैं। तो आपने बेसिक आइडिया को समझना है कि इसका मकसद बताने का ये है कि आप इन वर्ड को यूज करके तो जुमले बना सकें, यानी सही तरह ग्रामर के हवाले से वो जुमले सही भी हों।